हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यार्थी कोचिंग। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का सेकंड चैप्टर और इसका नाम है सॉल्यूशन। आप लोग देख पा रहे होंगे आज हम सॉल्यूशन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। इसकी सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो सिंपल हमारे दिमाग में आता है दो ऐसे कंपोनेंट जिनको किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाइए और मिलाने से हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनता है। ये तो एक जनरल लेवल की बात है, लेकिन जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो हमें कुछ बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आप डेफिनेशन देखें तो सॉल्यूशन एक्चुअली वो कंपाउंड होते हैं, वो मिक्सचर होते हैं जिनमें दो सब्सटेंस जब मिलाए जाते हैं वो पर्टिकुलरली नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए। आपको समझना है पहली बात, नॉन रिएक्टिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोडियम को वाटर में मिलाएंगे तो ये सॉल्यूशन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सोडियम का सॉल्यूशन नहीं होगा, तब ये वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, तब ये इसका सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। लेकिन वहीं पर हम वाटर में शुगर ऐड करें तो शुगर ऐड करने से हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शुगर वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करता। तो पहली कंडीशन हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो गई कि यहाँ पर जो कंपोनेंट हैं उनका आपस में रिएक्शन नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मिक्सचर होमोजीनस होना चाहिए। मिक्सचर होमोजीनस होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि हम जब दोनों को मिला दें तो वो दोनों एक ही फेज में आ जाएं। एक ही फेज में आ जाने का मतलब ये है कि जैसे हम वाटर में शुगर को मिला देते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा जो लिक्विड होता है उस लिक्विड में हमें कहीं भी शुगर दिखाई नहीं पड़ती, चाहे हम उसे माइक्रोस्कोप से देखें और चाहे अपनी नेकेड आई से देखें, वो दोनों पूरी तरह से मिक्सअप हो जाती हैं। इज दैट क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमें कई तरह के सॉल्यूशंस समझ में आते हैं। कौन कौन से टाइप के समझ में आते हैं मैं आपको बताता हूँ। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं। नॉर्मली अगर हम पूरी बात को समझें तो देखिए यहाँ पर जानते हैं कि हमने जो क्लास 9th में पढ़ा था कि 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि ये लोग आपस में मिलकर के भी सॉल्यूशन बना सकते हैं। चलिए बना के देखते हैं। सेम हियर, यहां भी बना लेते हैं हम 3। तो बेटा हमारे सामने यहाँ पर 9 तरह के सॉल्यूशन तैयार हो रहे हैं। 9 तरह के कैसे? सॉलिड से मिलेगा एक सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड से मिलेगा दूसरा सॉल्यूशन, सॉलिड गैस के साथ मिलेगा तीसरा। अब लिक्विड में सॉलिड, लिक्विड में लिक्विड, लिक्विड में गैस, ये हो गए 6। गैस में सॉलिड, गैस में लिक्विड, गैस में गैस। तो ओवरऑल हमारे कुल कितने सॉल्यूशंस तैयार हुए? 9 तैयार हुए। और यही आपको मिलता है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी ओवरऑल आपको कितने टाइप के सॉल्यूशंस बताती है? 9 तरह के सॉल्यूशन बताती है। लेकिन ये 9 तरह के सॉल्यूशन में आपने जो एनसीईआरटी में पढ़ लिया है, यहाँ पर एक थोड़ा सा दिक्कत है। क्या दिक्कत है वो यहाँ पर देखिए। दिक्कत ये है, हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो बहुत क्लियरली हमने क्या कहा था? हमने कहा था होमोजीनस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? होमोजीनस होना चाहिए। अब ये होमोजीनस का मतलब है कि दोनों फेज हमको अलग अलग दिखाई ना पड़े, दोनों फेज मिले और मिलकर के सिंगल फेज तैयार कर लें। होमोजीनस, कोई एक फेज दिखाई पड़े। अब जरा कंसिडर करिए, आपकी जो एयर है, एयर गैस,
उसमें जब आप सॉलिड देखेंगे तो ये हेज हो जाएगा, धुंधलापन। जब आंधी आती है ना तो आपको धुंधलापन, तो गैस क्लियर नहीं दिखाई पड़ती, सारी गैसेस दिखाई नहीं पड़ती हैं, आपको पूरा कैसा हो जाता है, धुंधला दिखाई पड़ता है। जब धुंधला दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब गैस जो नहीं दिखाई पड़ी वो तो है ही है, साथ में आपको सॉलिड के पार्टिकल्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये सिंगल फेज नहीं रहा, ये हेट्रोजीनस हो गया, होमोजीनस नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये वाली कंडीशन का सॉल्यूशन आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर, ये सॉल्यूशन नहीं बना। ठीक ऐसे ही आपने देखा होगा फॉग, फॉग कोहरा, कोहरे में क्या होता है कि आपको क्लियरली वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई पड़ती हैं। जब आप बहुत तेज चल रहे होते हैं कोहरे की कंडीशन में तो आपके बालों पे, कपड़ों पर कोहरा जम जाता है और आपको आगे का रास्ता भी नहीं दिख रहा होता है। इसका मतलब है कि वो कंडीशन में भी आपके इस सॉल्यूशन की कंडीशन आपकी डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा। तो यहाँ पर ये वाला, ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं है। अब कितने बच रहे हैं, अब बच रहे हैं 7 तरीके के, और ये 7 तरीके के आपके सॉल्यूशंस हैं और इन्हीं को हम कंसीडर करेंगे। मैं आपको इनको एग्जाम्पल के साथ में 1 बाय 1 क्लियर कर दे रहा हूं। देखिए यहां पर, अब आप देखिए, पहला आपको इधर दिखा रहा हूं सॉल्यूट, उधर सॉल्वेंट, और फिर आप एग्जाम्पल के साथ देखिएगा। पहला है गैस, गैस यानी गैस में गैस डिसॉल्व्ड है एयर। आपको मालूम है आपके एटमॉस्फेयर में जो है वो सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन, आप उसे सॉल्वेंट कंसीडर कर लीजिए। उसमें ऑक्सीजन 21% के लगभग है, तो बेटा वो एयर बन गया। आप बता नहीं पाओगे देख करके कि नाइट्रोजन किधर है, ऑक्सीजन किधर है, होमोजीनस। नेक्स्ट इज गैस लिक्विड, यानी कि गैस आपका है सॉल्यूट और सॉल्वेंट है लिक्विड, जैसे कि आपकी सोडा वाटर या ऑक्सीजन वाटर। सोडा वाटर में वाटर के अंदर CO2 डिसॉल्व होता है। आपकी जो कोल्ड ड्रिंक होती हैं उनकी फिजीनेस जो होती है वो इसी कारण से होती है कि वाटर के अंदर आपने कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स किया हुआ है। ये भी आपके इस चैप्टर का पार्ट है। सॉलिड में गैस, सॉलिड में गैस, यस आपने लास्ट पढ़ा था अकल्शन, एड्सॉर्प्शन। तो वहां पर एड्सॉर्प्शन में जो पर्टिकुलर सॉलिड्स लाइक पैलेडियम, लाइक प्लैटिनम, ये हाइड्रोजन को अपनी सरफेस पर क्या करते हैं, एड्सॉर्ब कर लेते हैं, उसको बोला हुआ है हमने सॉलिड में गैस का एड्सॉर्प्शन। तो ये भी एक सॉल्यूशन ही कंसीडर होता है। नेक्स्ट इज लिक्विड, 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 लिक्विड तो आपने बड़ा सिंपल पढ़ा है, आपने रेक्टिफाइड स्पिरिट पढ़ी थी, वाइन पढ़ी है ना, या बहुत सारे और भी कंडीशन है जिसमें लिक्विड लिक्विड में आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर अल्कोहल इन वाटर, बेंजीन इन टॉल्यूइन और टॉल्यूइन इन बेंजीन एक्सेट्रा। अगला है सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड में लिक्विड यानी कि सॉलिड तो सॉल्वेंट है, उसमें लिक्विड यहाँ पर हमने डिसॉल्व किया है। एग्जाम्पल है मरकरी डिसॉल्व होती है जिंक में, तो यहां पर आपका सॉलिड कौन है, सॉलिड आपका है जिंक और लिक्विड कौन है, मरकरी, तो ये बन जाता है, इसे हम बोलते हैं अमलगम। लिक्विड में सॉलिड सबसे सिंपल एग्जांपल है जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, शुगर इन वाटर। और फाइनली सॉलिड, सॉलिड ये अलॉय होते हैं, जो आपके गोल्ड होता है ना, ये प्योर गोल्ड नहीं होता, जो ऑर्नामेंट्स होते हैं ना, जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं ये प्योर गोल्ड नहीं होता, ये 22 कैरेट हार्डली, वैसे 21 या उससे भी कम के होते हैं। इसमें हम ब्रास मिला सकते हैं, इसमें हम कॉपर मिला सकते हैं। तो ब्रास या कॉपर यानी कॉपर को गोल्ड के साथ मिक्स किया, आप बता भी नहीं पाते हो कि आपकी जो रिंग है उसमें वो आपका गोल्ड किधर है और इसमें आपका कॉपर किधर है। तो ये भी सॉल्यूशन माना जाता है, अलॉयज को भी हम सॉल्यूशन ही कंसीडर करते हैं। तो ये आपके हो गए। मैंने यहाँ नोट की फॉर्म में लिख दिया है कि वो दो जिसको मैं अभी बता रहा था कि एक तो आपके सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस और सॉलिड इन गैस, ये दोनों नहीं बनते क्योंकि वो होमोजेनिसिटी को प्रूव नहीं करते। तो ये तो आपका हो गया बिल्कुल क्लियर। ठीक, आज हम इतना ही करते हैं क्लियर।
अब बाकी का टॉपिक आपको हम कल क्लियर कर देंगे।